हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं विषय जो कि आपको यहाँ पे राजनीति शास्त्र का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा कक्षा 11वीं का। यहाँ पे आपको 3 घंटे का समय दिया गया है और आपका पूर्ण मार्क्स 80 मार्क्स का ये पेपर होने जा रहा है। आपको यही पेपर पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी पेपर में से आपके पूरे पेपर के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे आपको पेपर का जो कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपके जो कि यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो कि 1 अंक के रहेंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 6 अंक का रहेगा। रिक्त स्थान रहेंगे इसमें आपको 7 अंक के, और जो कि यहाँ पे रहेगा एक शब्द जो कि एक वाक्यांश बोलते हैं, ये भी 7 अंक के रहेंगे। सही जोड़ी रहेंगी। 6 अंक की सत्य सत्य भी रहेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन आपके रहेंगे और 6 से 23 तक के क्वेश्चन इसमें आपके टोटल होने वाले हैं। आपको जो कि 6 से 15 तक के 2 अंक के रहेंगे, और 16 से 19 तक के 3 अंक के, और 20 से लेके 23 तक के आपके रहेंगे 4 अंक के। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको पूरे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ही 6 अंक का रहेगा आपका, जो कि यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 26 जनवरी आपका 1950 करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा आप। फिल कर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका आता है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। तो आपको सभी को ही मालूम होगा कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 25 जनवरी दिया है, 25 दिसंबर दिया है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर तीसरा इसी का आता है क्वेश्चन जो कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बाहरी बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बाहरी नियंत्रण हो जाएगा, और यहाँ पे स्वास्थ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देख सकते हैं बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। इस प्रकार से indiapublication.com आपको ओपन कर लेना है। ये पहले नंबर पे ओपन हो गई है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप जाके आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा जो कि क्लास 11 का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इसका आइकन भी दिया है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं साइड को। फिलहाल हम आपको बता देते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है यहाँ पे दूसरा जो कि चौथा क्वेश्चन हो जाएगा सिविल सिविल राइटर्स एक अट पास किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 दिया गया है। 1965 1966 हो जाएगा, और यहाँ पे 1967। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको फिल कर देना है। 1964 करेक्ट आंसर फिल कर लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे आपका दूसरा, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दिया गया है 5वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो 5वें में हो जाएगा सुकरात कौन थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक थे, और यहाँ पे दार्शनिक यहाँ पे, और राजा, और यहाँ पे धर्मगुरु। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है। ऑप्शन आपको बी वाला फिल कर दीजिएगा, जो कि हो जाएगा दार्शनिक थे आपको, और यहाँ पे दार्शनिक थे। और यहाँ पे छठा वाला दिया गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो कि मनाया जाता है यहाँ पे ऑप्शन आपको ए फिल कर देना है, 6 दिसंबर। और यहाँ पे इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे दिया गया है आपको 7 अंक का ये पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है नीति निर्देशक तथा तत्व डैश से मिला गया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, जो कि हो जाएगा मतदान की न्यूनतम आयु डैश वर्ष है। तो करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए हर व्यक्ति की आयु मतदान के लिए। फिर आपकी यहाँ पे हो जाएगा निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति डैश करता है। तो क्या करता है यहाँ पे हो जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे होंगे आपको। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे ये आपको लिख देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये तैयार कर लेना है। फिर आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पे अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक प्रणाली है। तो क्या कौन सी प्रणाली है, जो कि यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे सामाजिक प्रणाली है। ठीक है, सामाजिक यहाँ पे दिया गया है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा आपको जो कि आपका 5वां क्वेश्चन पूछा गया है समानता का अर्थ डैश व्यवहार से है। तो कौन से व्यवहार से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान व्यवहार से है। आपको ये करेक्ट आंसर फिल कर देना है। फिर 5वां आपका छठा आपका आता है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे
कन्फ्यूज डैश देश के दार्शनिक थे, तो कौन थे यहाँ पे आपको लिख देना है। इसका हो जाएगा आपका चीन। चीन आपका करेक्ट आंसर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे चीन आपको लिख देना है। उसके अलावा आपका आता है भारतीय संविधान में डैश मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो कौन से मौलिक जो कि अधिकार हैं कितने हैं, तो ये आपको 6 यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार अपन को प्राप्त हैं। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे इसके जो कि क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आता है तीसरा, तो इसमें आपसे पूछा गया एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। 7 अंक के रहेंगे। पहला आपका हो जाएगा संविधान क्या है। संविधान क्या है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, जो कि इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। किसी देश को वास्तविक व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपको दिया गया है, लिख लीजिएगा। और आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। दूसरा पूछा गया है निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो निर्वाचन आयोग का गठन जो कि यहाँ पे हो जाएगा 1950 में। 1950 में यहाँ पे देख सकते दिया गया है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इनका, और पीडीएफ हम बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के आखिरी में। ये आपका जो कि चौथा वाला दिया गया है यहाँ पे सरकार के कितने अंग हैं, तो यहाँ पे ये सरकार के कितने अंग हैं, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा। ये इसमें प्रिंट गलत हो गया है, ये आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो सरकार के कितने अंग हैं आपको मालूम ही होगा, 3। यहाँ पे आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता है यहाँ पे मार्क्सवादी समानता के जनक हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे देख सकते दिया गया है यहाँ पे कार्ल मार्कस आपको करेक्ट आंसर लिख देना है। फिर आता है यहाँ पे आपका 5वां हो जाएगा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। किस संशोधन से जोड़ा गया आपको मालूम ही होगा, तो यहाँ पे आंसर आपको फिल कर देना है 42वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि छठा क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक आधार है। प्राकृतिक किसका आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूल अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपका आता है जो कि 7वां क्वेश्चन हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया। तो यहाँ पे आपका जो कि 7वें वाले का ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 10 दिसंबर 1948, ठीक है। 48 आपको फिल कर देना है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे आंसर के। फिर आपका आता है चौथे नंबर की एक्सरसाइज पे आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी मिलान करना है 6 अंक में। खंड आ और खंड वा दिया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं आपको जो कि यहाँ पे क्वेश्चन जरूर उतार देना है आपको आंसर शीट में, और आंसर शीट के सामने आपको आंसर लिखते जाना है, ठीक है। वहाँ पे आप मिलान नहीं करिएगा, मिलान करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको सिर्फ आंसर लिख देना है सामने इसके। तो पहला आंसर जो कि हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर फिल कर देना है पहले वाले में। ऑप्शन डी आपको मिला देना है। ऑप्शन डी हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भोजन पानी आवास को आपको मिला देना है ऑप्शन ई से। ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे बुनियादी सुविधा हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपका जो दूसरा वाला तीसरा दिया गया है यहाँ पे संसाधन की सामान्यता, तो इसको करेक्ट आंसर आपको मिला देना है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए सबसे ऊपर दिया है। फिर इसके अलावा दूसरा जो कि यहाँ पे 4th वाला दिया गया है, 4th वाले को आपको मिला देना है यहाँ पे साम्यवादी विचार प्लेटो, इसको आपको ऑप्शन बी से मिला देना है। यहाँ पे कार्ल मार्कस आपको मिला देना है। फिर आपका 5वां वाला हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना को आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे डी से मिला देना है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 1942 में आपको मिला देना है। ये एफ वाले से मिला देना है, और लास्ट वाले को लोकतंत्र को भारत से मिला देना है, ठीक है, सी वाले से। फिलहाल हम यहाँ पे आपको नंबर लिख देते हैं, नंबर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा आपका ए पहला, और इसके अलावा आपका ई वाला हो जाएगा आपका दूसरा, तीसरा हो जाएगा आपका जो कि ए वाला, और आपका बी वाला हो जाएगा आपका चौथा। इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा 5वां, और ये आपका आखिरी छठा, ठीक है, सी वाला। इस प्रकार से नंबर फिल कर लीजिएगा। आपका आता है 5वें नंबर पे सत्य और असत्य। सत्य असत्य यहाँ पे 6 अंक के पूछे जाएंगे। भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं।
तो यहाँ पे आपको जो कि सत्य असत्य में आपको पहले में आपको सत्य फिल कर देना है, ठीक है। ये आपका सत्य फिल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे सत्य लिख दीजिएगा। और इसके अलावा दूसरा वाला हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए मूलभूत नियम बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य लिख दीजिएगा। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, नौकरशाही अध्यात्मक प्रणाली का अंग है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। यहाँ पे कट्टिस डाल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे, यह असत्य हो जाएगा। चौथा वाला आपका दिया गया, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पालिस में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आपका सत्य आपको फिल कर देना है, ठीक है। ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कानून कानून के समक्ष सामान्य से तात्पर्य संविधान की दृष्टि से सभी सामान्य है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए सामान्य रहेगा। उनकी नज़र में बड़ा छोटा व्यक्ति सब एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा जो कि आखिरी वाला, अधिकारों के राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर असत्य फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असत्य फिल कर देना है। इस प्रकार से आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके जो कि आते हैं आपका यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्रिप्स मिशन क्या है, तो इसका आंसर हम आपको जो कि पार्ट सेकंड में आपको बता देंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन आंसर पूरे तैयार कर लिए, ढूंढ के रख लिए हैं, आपको वेबसाइट पर अपलोड कर ही दिए हैं, तो वेबसाइट पे जाके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आपको बता देते हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। जो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। इंडिया पब्लिकेशन सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। इस प्रकार से indiapublication.com आपको ओपन कर लेना है। ये पहले नंबर पे ओपन हो गई है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप जाके आसानी से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा जो कि क्लास 11 का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे इसका आइकन भी दिया है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं साइट को।